से अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मौसा और लसा निकाले। 54 का मौसा और लसा निकाले। मौसा और लसा निकाले। सभी बच्चे बनाए जल्दी। सबसे पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकाल के तब लसा मौसा निकालिए। लसा निकाले। लसा के मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लसा निकाले। एलसीएम बोला जाता है। लसा निकाले। चलिए सर, ये 2015 में आया हुआ सवाल है सर, आप लोग बनाइए थोड़ा सा। नीतीश कुमार ऋतिक, अभी ये सब जुड़ रहा है बच्चा, और बच्चा कहाँ गया? सर एक डाउट है, बोलिए। क्या डाउट है सर, बोलिए जल्दी बोलिए, थोड़ा सा तेजी में। डाउट एक ही बार बोल दिए सर कि ये डाउट है, बता दीजिए जल्दी सर, बोले। जल्दी टाइप करिए सर, क्या डाउट है आपको? प्लीज जल्दी बताएं बाबू, हम आगे बढ़े। सभी बच्चे बनाएं बनाएं, जल्दी बोलिए सर। नीतीश कुमार अभी जुड़े हैं सर, क्या डाउट है सर, बोलिए। अच्छा सवाल करवाएंगे सर, जुड़े रहिएगा, अभी जाइएगा मत सर। आप लसा मसा इसको मत देखिए सर। नहीं लिखिए क्या डाउट है। चलिए हम चलते हैं फिर आगे से। चलिए हाल लिखिए। अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है, तो सबसे पहले 336 का और 54 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहला टारगेट है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। तो 336 का सर निकालना है। ये 2 से लगाइए पहले, क्यों? ये 6 है इसलिए 2 से लगेगा सर। आपको बताएं यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब इसमें 2 से भाग लगता है। तो 2 एकम 2, यहाँ क्या बचा? 1 का 3, 2 छक 12, फिर यहाँ 1 और 6, 2 8 16। यहाँ तक क्लियर है? फिर सर 2 से लगाइए। 8 है, 2 से लगेगा, 2 8 है 16, इकाई स्थान पर खाली देखना है। और 2 चौका 8, यहाँ तक ओके। आगे चलिए, 2 से लगाइए। 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा सर, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए सर, 2 से नहीं लगेगा इसमें क्योंकि 1 आ गया, तो क्या 3 से लगेगा? चेक करिए। 1 का 2 3, 3 3 के पढ़ाई में आता है, तो 3 सत्ते 21 हो गया। फिर यहाँ 7 से मन करे लगा दीजिए, नहीं मन करे छोड़ दीजिए। अब चलिए सर, ये हो गया। इसके बाद सर 54 का निकालना है। 54 का सर 2 से लगाइए सर, 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से लगाइए। 2 क्या? 2 नहीं लगेगा सर, यहाँ 7 है सर। आपको सर यहाँ पे ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए क्या ये 3 से लगेगा, तो 7 और 2 9, 3 के पढ़ाई में आता है, 3 27, फिर 3 3 के 9, फिर 3 से लगाइएगा। इतना आप लोग को आ गया और आता है पहले से। लेकिन यहाँ पे लिखना है कैसे कैसे मौसल असल लेना है। देखिए आपको हम बता रहे हैं, अच्छा से अच्छा कंसेप्ट बताएंगे, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार करिए सर, क्योंकि पहले बता देंगे तो थोड़ा अच्छा ना होगा। चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड। जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य ही होता है, ये बात याद रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड लिखिए सर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ तक दिक्कत है। फिर 3 गुने 3 गुने, फिर 7 गुने, फिर 7, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सर देखिए 54 का सर लिखिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड। सब बोर्ड के पूछा वही सवाल कराएंगे सर, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए सर 54 का कितना है सर, 2 गुने 3 गो 3 है, 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। एक मन करे लिखिए, ना मन करे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया। आपको पहले बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मौसा और लसा निकालना। आपको मौसा और लसा के कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। मौसा के मतलब होता है पूरा लिया जाता है, और लसा के मतलब पूरा लीजिए, और मौसा के मतलब दोनों में मिलता है वो लीजिए। आपको मौसा यहाँ निकालना है। अभी तो 2 अंक है, 3 अंक में और अच्छा सवाल बनेगा। मौसा के मतलब जो दोनों में मिलेगा उसी को लेना है, ये बात समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, एगो यहाँ भी एगो 2 हो गया। क्या और इसमें 2 है? नहीं सर, लेकिन इसमें है तो उससे हमको मतलब नहीं है। इसमें और इसमें होना चाहिए था, एगो 2 इसमें भी, एगो 2 इसमें भी। तो ये एक मौसा हुआ। पहले ये लिखिएगा ऐसे, 336 कोमा 54 का, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, का मौसा, मौसा HCF बराबर, ऐसा ही आंसर में लिखना पड़ेगा। ये 2 2 आ गया, तो सर यहाँ पे 2 लिखिए। दोनों में कॉमन होना चाहिए। मौसा मतलब मिले तो न लो, येहू में मिलना चाहिए, उहे ले आएगा, उसी को मौसा बोलिए। समझ मिले तो न लो, बस खत्म। आगे चलिए, यहाँ देखिए एगो 3, यहाँ सब देखिए, यहाँ भी एगो 3। क्या यहाँ और इसमें एक से बेसी 3 है? नहीं सर, तो इसका 3 ही होगा सर। हो गया। अब सर देखिए, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 है नहीं है बाबा, तो 7 नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें मिलेगा वही मौसा होता है। तो 2 3 कितना हो गया? 6, ये मौसा हुआ। ये 6 आंसर आया मौसा का। लेकिन लौसा देखिए, लौसा में सब ला मतलब समझिए। इसको ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं, गुणनखंड को लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 4। देखिए एक बेहतर तरीका और भी बताएंगे। ये हो गया सर 3 के पावर 1, और ये हो गया 7 के पावर 2। थोड़ा इंतजार करिए सर। इसको सर लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 2 3, 3 के पावर 3। आप सर समझिए, मौसा और लौसा में बात समझिएगा। पहले लौसा बताते हैं, रुक जाइए। 336 और 54 का लौसा। यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। का लौसा LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ सर देखिए, अब लौसा में हम बोले हैं सब ला, सब। अब बात समझिए, सब के मतलब क्या? यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वो लिखाता है। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है,
तो सबसे ज्यादा पावर वाला लिखिए सर, 2 के पावर 4 गुना। उसके बाद सर 2 का काम खत्म हो गया सर, आगे चलिए 3, यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 1 है। तो जब भी लसा निकालना है तो सबसे ज्यादा पावर वाला 3 के पावर 3। इसमें नहीं देखना है कि दोनों में है कि नहीं, लसा मतलब सब जितना है उतना लेना है, जिसमें ज्यादा पावर हो। अब चलिए 3 के काम खत्म हो गए। 7 सर देखिए, यहाँ 7 के पावर कितना है सर, 2। क्लियर हो गया। यही अगर मसा निकालना होगा तो मसा में समझिएगा सर, ये दोनों में रहना चाहिए। तो यहाँ 2 और 3 है, यहाँ भी सर 2 और 3 है, इसमें 7 नहीं है तो नहीं लेंगे। मसा मतलब मिलेगा उसी के लेना है, ये दोनों में मिल गया। लेकिन इसमें सबसे कम पावर वाला लिया जाएगा मौसम। यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो ये 2 के पावर 1 लिखे हैं सर। यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो यहाँ 3 के पावर 1 लिखे। अब इसको गुना करिए सर, 2 के पावर 4 जो होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 के पावर 3 होगा जो 9 हो जाए, 27 हो जाए। फिर गुने 7 के पावर 2 जो होता है 49 होता है। अब आप गुना करिए, लंबा चौड़ा गुना होगा, पहले गुना कीजिए। यहाँ तक ठीक है सर, 7 के पावर 2। अब सर एक सूर्य से गुना करिए, 67 बलोत्रा से के 2 हो गया, हाथ में 11 बच्चा, सूर्य दुना 32 11, 32 11 जो हो गया 43 गुने 49। अब गुना करिए सर, आप लोग गुना करिए तो थोड़ा देखिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी करिए सर। ओ सॉरी सॉरी सर, यहाँ 7 एक ही है। ओके ओके ओके, यहाँ 7 एक ही हम नहीं देख पाए, यहाँ 7 ही हो खाली। अभी अभी नजर पड़ रहा है। कोई बच्चा कमेंट में लिखा है, नहीं लिखा। ओह अभी देखे सर, अभी हम देखे सर। सर कमेंट पढ़िए, कमेंट पढ़िए। ओके बाबू, हमको पता चल जाता है, सब आंसर याद है। सवाल जहाँ फंसेगा वहां हमको पता चल जाता है। आंसर हमको सर याद है, आप टेंशन मत लिए सर। सवाल जहाँ फंसेगा मेरा हाथ रुक जाएगा सर। कंफर्म रहिए सर, कंफर्म रहिए सर। 10th और 12th में सर दिक्कत नहीं है सर। 12th के साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा ही नचाते रहते हैं सर। चलिए सर, यहाँ गुना करिए सर, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 17 21 1 22 के 2 हाथ में 2 हो गया, और फिर 7 का 28 2 30 20 आंसर। क्या सभी बच्चे बताएं कि समझ में आया या नहीं? यही लौसा मौसा वाला कंसेप्ट समझना जरूरी था। आपको एक पर एक सवाल करवाएंगे सर, इस पे बहुत सारा सवाल होता है। मस्त सर। कमेंट सर, सवाल पर आते हुए सर कमेंट पर क्या ध्यान दे सर, सवाल पर ध्यान देना जरूरी होता है, लेकिन कमेंट भी पढ़ना जरूरी है सर। सॉरी बाबू, माफ करिएगा। चलिए एक छोटा सा सवाल देते हैं, लौसा और मौसा। ये भी सर 2014 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए सभी को समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें सर। समझ में अगर आ गया सभी बच्चे को तो यस लिखें। केस फॉर कॉमेडी, अच्छा विशाल जी अभी जुड़े हैं। एसएससी जीडी कौन बच्चा है? एसएससी जीडी कौन बच्चा है सर? जल्दी अगर समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें सर, समय को बर्बाद ना करें, ना तो आपको और मेरे को भी बर्बाद कर देगा। अगर आ गया समझ में तो यस लिखे, नहीं तो फिर से बोले सर।